हेलो दोस्तों। हेलो भक्तों। आज हम हरिवंश पुराण की कुछ कहानियों का वर्णन सुनेंगे जो जनरली आप लोग नहीं सुनते हैं या किसी संत महात्मा द्वारा जो कथाएं होती हैं उसमें नहीं कही जाती हैं। पूरा वर्णन जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। जैसे आज हम शुरू करते हैं श्री रामचंद्र जी के वंश का वर्णन, जो इस हरिवंश पुराण में बहुत ही अच्छे से और शुरुआत से बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। आज मैं ये पढ़ रहा था तो इसमें बहुत अच्छा आया था। जैसे ये सूर्यवंश का वर्णन। अब रामचंद्र जी हमारे सूर्यवंश से आते हैं, तो उनकी कहानी है कि कौन कौन से उनके पूर्वज थे और उनके बाद कितने हुए जो महत्वपूर्ण थे। तो इनमें 20-25 आगे और 25-30 बाद के, राम जी के बाद के कौन पुत्र थे, उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र, इसका वर्णन है और वो शुरू से है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जन्मेजय, यहाँ पे दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, तो उसमें कहानी आगे बढ़ती है। तो ये हैं जन्मेजय। जन्मेजय ने कहा, महात्मा सगर के 60,000 वीर और पराक्रमी पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे। ये कहानी आगे से चलती हुई आ रही है, तो हर चीज़ कुछ आपके काम की हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है। तो जहाँ मुझे लग रहा है कि काम की चीज़ें हैं वहाँ से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है, बताता हूँ। तो जन्मेजय ने कहा, महात्मा सगर के 60,000 वीर और पराक्रमी पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया। जन्मेजय और वैशंपायन जी के बीच का संवाद चल रहा है। तो सगर जी की 2 रानियां थीं, तब से उनके पाप नष्ट हो गए थे। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की पुत्री थी और केसनी नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजा की जो छोटी पत्नी थी वह बड़ी ही धर्मात्मा थी। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री थी। उसके समान पृथ्वी पर कोई भी दूसरी रूपवती स्त्री नहीं थी। जनाधिप और वह ने उन दोनों को जो वर दिया था उसे सुनो। और उन्होंने कहा था, और वह एक ऋषि थे, उन्होंने कहा था, दोनों में से कोई एक तपस्विनी रानी तो 60,000 पुत्र मांग ले और एक वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को मांगे। अब जिसे जो वर अच्छा लगता हो वह उस वर को मांग ले। उनमें से एक पुत्र लोभिनी स्त्री ने तो बहुत से सूरवीर पुत्रों को मांग लिया। एक ने एक ही वंशधर पुत्र को मांगा। तब मुनि ने तथास्तु ऐसा ही कहकर वरदान दे दिया। केसनी के सगर से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पंचजन नाम से भी प्रसिद्ध था, बलवान राजा था। दूसरी ने बीजों से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। तुम्बी लौकी को बोलते हैं। यह बात प्रसिद्ध है। उस तुम्बी में तिल के समान 60,000 गर्भ थे, जो समय आने पर उत्पन्न हुए और क्रमशः बढ़ने लगे। पिता ने उन गर्भ को घृत से भरे हुए घड़ों में डाल दिया, घी से भरे हुए घड़ों में डाल दिया, और उनका पोषण करने के लिए एक एक घड़े पर एक एक करके उतने ही धराइयों को नियुक्त कर दिया, एक एक व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया। 10 महीने बीतने पर सगर की प्रीति को बढ़ाने वाले बहुत से बच्चे सुखपूर्वक समयानुसार उत्पन्न होने लगे। राजन, इस प्रकार सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और पृथ्वी पे वे तुम्बी के बीजों की तरह, मतलब तुम्बी लौकी के मध्य रखे हुए गर्भों से उत्पन्न हुए थे। भगवान नारायण कपिल देव के तेज में प्रविष्ट हुए राजकुमारों में से एक पंचजन असमंजस नाम का राजपुत्र ही राजा हो पाया। पंचजन जो असमंजस था का पुत्र वीरवान अंशुमान हुआ। उसका पुत्र दिलीप हुआ, जो खटवाग नाम से भी प्रसिद्ध है। अनंग उसमें मुहूर्त भरकर 47 मिनट का जीवन पाकर स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आकर सूक्ष्म बुद्धि से तथा सत्य ब्रह्म भाव के द्वारा तीनों लोकों को तत्व जान लिया था। दिलीप के पुत्र महाराजा भगीरथ हुए। उन प्रभु ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से भूमि पर उतारा था। इंद्र के तुल्य पराक्रमी उन यशस्वी महापुरुषों ने गंगा जी को समुद्र तक पहुंचा दिया था और उन्होंने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया। इसीलिए वंश का कीर्तन करने वाले विद्वान गंगा जी को भगीरथ की पुत्री कहते हैं। भगीरथ पुत्र श्रुत नाम से प्रसिद्ध है। श्रुत का नाभाग नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ। नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुआ। वह सिंधुद्वीप का पिता था। सिंधुद्वीप के
अयुताजित नामक वीरवान पुत्र हुआ। अयुताजित के ऋतुपर्ण नाम वाला महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह दिव्य अक्षर धूत, विद्या का रहस्य वेता, राजा नल का सखा तथा बड़ा बली था। ऋतुकर्ष का पुत्र राजा आर्तुपर्णी हुआ। उसका पुत्र राजा सुदास हुआ जो इंद्र का मित्र था। सुदास के सौदास नाम का पुत्र हुआ जो राजा कलमास्पाद और मित्र सह नाम से भी प्रसिद्ध था। कलमास्पाद के सर्वकर्म नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ और सर्वकर्मा का पुत्र अनरण्य नाम से विख्यात हुआ। नृपश्रेष्ठ अनरण्य पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के अनमित्र और रघु नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। अनमित्र के दुलिदुह नाम वाला धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दुलिदुह के पुत्र दिलीप हुए जो श्री रामचंद्र जी के वृद्ध पितामह थे। दिलीप के रघु नामक महाबाहु पुत्र उत्पन्न हुआ। ये रघु अयोध्या में महाबली सम्राट हुए। रघु से अज उत्पन्न हुए। अज से दशरथ तथा दशरथ से धर्मात्मा एवं महायशस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। श्री राम के कुश नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। कुश के अतिथि नामक पुत्र हुआ और अतिथि के पुत्र का नाम निषद था। निषद का पुत्र नल, नल का पुत्र नभ, नभ का पुत्र पुंडरीक और पुंडरीक का पुत्र क्षेम धनवा हुआ। क्षेम धनवा का पुत्र प्रतापी देवानीक हुआ। देवानीक के अहिनगु नामक प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। अहिनगु पुत्र राजा सुधनवा हुए और सुधनवा का पुत्र अनल नामक राजा हुआ। अनल के उक्ता नामक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ और उन महात्मा उक्ता के पुत्र का नाम वज्रनाभ हुआ। वज्रनाभ के संघ नामक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ जो विस्ताश्रव के नाम से भी प्रसिद्ध है। संघ का पुत्र पुष्प और पुष्प का पुत्र विद्वान अर्थ सिद्धि था। अर्थ सिद्धि का पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का पुत्र शीघ्र और शीघ्र के मरु नामक पुत्र हुआ। मरु योग का आश्रय लेकर काल्प द्वीप में रहने लगा। परम प्रसिद्ध मरु के पुत्र राजा बृहदल्व हुए। भरतवर्ष पुराणों में नल नाम से 2 ही राजा प्रसिद्ध हैं। एक वीरसेन पुत्र नल और दूसरा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न निषद पुत्र नल। विश्वसान सूर्य के वंश में से परम तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए। यह इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए मुख्य राजाओं का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य आदितन भगवान सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक देवता श्राद्ध देव की इस सृष्टि परंपरा की भली भांति पाठ करता है वह संतानवान होता है और निष्पाप रजोगुण रहित एवं दीर्घायु हो अंत में भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश अंतर्गत हरिवंश के सूर्यवंश का वर्णन विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के आगे के कई सारे उनकी शाखाएं देखी और जहाँ से चलते हुए आए और फिर राजा दशरथ के पुत्र हुए और श्री रामचंद्र जी के बाद हमको नल और लव और कुश के बारे में ही पता था, उनके बाद का नहीं पता था। तो कुश के बाद की हमें कई सारी 25-30 जो उनकी संतानें हुई वंश चला वो भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, तो अब वो इसको देख सकते हैं। ये हमारे श्री हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है जो श्री महर्षि वेदव्यास द्वारा कही गई है। तो बोलो श्री रामचंद्र जी की जय।